नमस्कार, घर संसार में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं कि शादी के बाद होने वाली जो समस्या होती है किसी भी स्त्री या पुरुष के, वो शादी के बाद में क्यों होती है और कौन सी रेखाओं के कारण होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ रेखा पुरुष के हाथों में क्या फल देता है और कुछ रेखा स्त्री के हाथों में रहने पर क्या फल देता है, हम उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जान ले कि किसी भी जातक के हाथ में जो शादी की रेखा होती है वो यहाँ पे होती है। ये जो होती है ये शादी की रेखा होती है। अगर कोई भी जातक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष है, अगर किसी भी जातक की शादी की जो रेखाएं होती है, अगर ये रेखा नीचे की ओर झुकी हुई हो, अगर ये नीचे की ओर शादी की रेखा आकर यहाँ पे झुक गया हो, तो ऐसे व्यक्ति के विवाहित जीवन जो होता है, विवाह की जो के बाद जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अतः आप देखें कि आपका जो विवाह की जो ये रेखाएं हैं, क्या वो नीचे की ओर झुका हुआ है या नहीं झुका हुआ है। वह ये जो है स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू होता है। दूसरा जो है, अगर शादी की रेखा जो है अगर टूटा फूटा हो, मतलब कि ये कटा हो, शादी की रेखा अगर किसी भी स्त्री या पुरुष का अगर कटा हो, तो शादी टाइम पे होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे व्यक्ति का शादी लेट से होता है, टाइम पे ही होता है, लेकिन शादी में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है अच्छे तरह से चलता है, कटे रहने के बावजूद भी। तीसरा है, अगर किसी स्त्री के हाथ में, ये जान ले कि अगर किसी की स्त्री का, अगर कोई भी जातक है वो स्त्री के हाथ में देखें कि अगर किसी स्त्री के हाथ में विवाह रेखा आरंभ में, मतलब कि यहाँ से जो शुरू होती है, अगर यहाँ पे द्वीप बना हो किसी भी स्त्री के, ऐसे करके अगर यहाँ पे द्वीप बना हुआ हो, तो ऐसे स्त्री को शादी के बाद धोखा मिलने की संभावना होती है। और जीवन साथी, यानी कि शादी अगर हो भी जाता है तो जीवन साथी का जो शारीरिक हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है ऐसे व्यक्तियों के, यानी कि ऐसे स्त्री के हाथों में। ये नोट कर ले कि ये सिर्फ स्त्री पर ही लागू होता है। अगर पुरुष के हाथ में है तो ये दूसरा फल देता है, लेकिन अगर स्त्री के हाथ में है तो उनको शादी के बाद में धोखा मिलना ही है। चौथा है, अगर किसी पुरुष के विवाह रेखा नीचे की ओर झुका हुआ हो, अगर कोई पुरुष का हाथ हो और विवाह रेखा जो है वो नीचे की ओर झुका हुआ हो। सबसे पहले मैं आपको हाथों के बारे में बता देते हैं कि ये जो हाथ की रेखाएं होती है, ये सभी व्यक्ति जानते हैं कि ये अपना जीवन रेखा होती है। किसी व्यक्ति को यहाँ से निकलती है, किसी यहाँ तक आती है, किसी व्यक्ति का यहाँ तक आता है। और यहाँ से जो एक रेखा निकलती है वो हृदय रेखा कहलाती है। यहाँ से जो एक रेखा निकलती है वो हृदय रेखा कहलाती है। किसी व्यक्ति का हृदय रेखा इस पर्वत तक आता है, किसी इस पर्वत तक आता है, सूर्य पर्वत तक या बुध पर्वत तक। ये अलग वीडियो में मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इसका सॉल्यूशन मिलता रहेगा। अगर यहाँ से एक रेखा निकलती है जो कि मस्तिष्क रेखा होती है, इससे भी बहुत चीज़ देखा जाता है व्यक्तियों के हाथों में। किसी व्यक्ति का जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा साथ निकलती है, किसी व्यक्ति का ऊपर से निकलता है। लेकिन आज हम विवाह रेखा के बारे में ही बात करने वाले हैं। अब हम बता रहे थे कि अगर किसी पुरुष का विवाह रेखा जो है यहाँ से निकलकर अगर हृदय रेखा को काट देती है, यहाँ से झुक के कहीं भी अगर ये हृदय रेखा को काटती है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी का जो, मतलब कि उसके अपोजिट सेक्स, यानी कि उसकी स्त्री जिनके साथ में उनकी शादी होगी, वो कम उम्र, मतलब कि वो अल्प आयु होते हैं, ऐसा देखा जाता है। लेकिन ये विवाह रेखा में देखने के बाद उनकी शुक्र स्थिति भी देखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी का प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो ये आप जरूर देख लें कि इसकी शुक्र की स्थिति कैसा है। जब किसी भी व्यक्ति को ऐसी ग्रह अगर है
तो अगर चाहे वो कुंडली में हो ये या हाथ में हो, अगर वो मारक ग्रह है तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपके पास में मारक ग्रह है, और उसको बारीक से, एक हाथ से नहीं दोनों हाथों को देखकर उन्हें उनका सॉल्यूशन बता देना जरूरी होता है। आप पांचवा है कि विवाह रेखा, अगर किसी भी जातक का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी जातक की अगर विवाह रेखा यहाँ से निकलती है और सूर्य पर्वत तक, यानी कि ये जो सूर्य पर्वत होती है यहाँ से निकलने के बाद यहाँ तक चली जाती है, ऊपर उठ के सूर्य पर्वत तक चली जाती है, तो ऐसे व्यक्ति का जो शादी जो होता है वो संपन्न घर में होता है और समृद्ध जीवन जीने का ये प्रतीक माना गया है किसी भी व्यक्ति का। अब यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के हाथ में एक ही शादी रेखा नहीं होती है, 2 या 3 रेखा होती है, जो कि बताता है कि उनकी शादी कब होगी, यानी कि किस उम्र में होगी। ये 2 या 3 भी हो सकता है, लेकिन ये रेखाएं जो लंबी निकलती है हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। अब है कि ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान से देखें कि अगर किसी पुरुष के दाएं हाथ में, याद रखें किसी पुरुष के दाएं हाथ में 2 विवाह रेखाएं हैं, यदि किसी पुरुष के दाएं हाथ में 2 विवाह रेखा है और बाएं हाथ में 1 विवाह रेखा हो, तो ऐसे लोगों की पत्नी जो होती है वो अधिक ध्यान देने वाली नहीं होती है। ये पुरुष पे ही लागू होता है। ये याद रखें कि दाएं हाथ में 2 विवाह रेखाएं और बाएं हाथ में अगर 1 विवाह रेखा हो, तो ऐसे व्यक्तियों की पत्नी का जो पत्नी जो है, पति ध्यान रखता है अपनी पत्नी का, लेकिन पति जो है वो अपने पति का ध्यान नहीं रख पाता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर किसी पुरुष के बाएं हाथ में 2 विवाह रेखा हो, अगर बाएं हाथ में 2 विवाह रेखा हो और दाएं हाथ में 1 विवाह रेखा हो, तो ऐसे व्यक्तियों की पत्नी जो होती है वो पति से ज़्यादा उन पे ख्याल रखने वाली होती है, उनसे ज़्यादा उन पे ट्रस्ट करने वाली होती है। अब है आगे, अगर किसी व्यक्ति का स्त्री हो या पुरुष हो, बुध पर्वत से आई हुई, ये जो होती है ये बुध पर्वत होता है, ये जो बुध पर्वत है, बुध पर्वत से आई हुई कोई भी रेखा अगर विवाह रेखा को काट देती है, अगर विवाह रेखा को काट देती है, यहाँ से कोई भी रेखा निकलती है और विवाह रेखा को काट देती है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो विवाह रेखा सिंगल एक को ही काटे। 2 अगर सपोज करें कि ये विवाह रेखा यहाँ तक आई हुई है और ये विवाह रेखा यहाँ तक आई हुई है और 2 विवाह रेखाएं उनको बन रही है, अगर 2 विवाह रेखा में से 1 विवाह रेखा को अगर वो काटते हुए नीचे आती है, तो ऐसे व्यक्तियों को शादी के बाद परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी में अगर दोनों रेखाओं को अगर वो काटते हुए अगर नीचे आता है, तो इसमें ऐसा कोई देखा नहीं गया है कि शादी के बाद में प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, आप उनका हाथ देखते हैं तो ये अच्छी तरह से दोनों हाथों को देखें और दोनों हाथों के देखने के बाद ही उनका प्रेडिक्शन करें कि उनमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, ये हो सकता है कि स्त्री के लिए कोई दूसरा हाथ दिखाया जाता है, जैसे कि स्त्री के लिए बायां हाथ देखा जाता है, लेकिन आप स्त्री अगर एक्टिव है, अगर वो काम कर रही है, तो उसका कर्म की जो हाथ होती है वो बायां हाथ ही होता है। लेकिन किसी भी प्रेडिक्शन को 100% रिजल्ट देने के लिए उनका दोनों हाथ देखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, इससे आप पता लगा सकते हैं इस रेखाओं से कि शादी के बाद में प्रॉब्लम हमारे पास में है या नहीं है। अगर आपके पास में इससे जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट में लिख भी सकते हैं। अगर उस समस्या से आप जूझ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप कोई स्टोन पहन सकते हैं या किसी मंत्र से उस ग्रह को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब है कि अगर आप स्टोन पहनते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आप खुद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। अगर आपके पास में कोई भी सवाल है और आप उसका इंस्टेंट जवाब चाहते हैं तो नीचे आपको वेबसाइट का एक लिंक मिलेगा, उस पे जाकर आप कमेंट कर सकते हैं या वहां से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।
लाइव में बात करने के लिए चैनल से बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।